देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस पूरे मामले में सीआईडी जांच होगी। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे समेत 9 के खिलाफ सीआईडी जांच की जाएगी। सीआईडी ने देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में टेक ओवर केस कर लिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी के सांसदों की जोड़ी अपने साथ जिन 7 लोगों को लेकर झारखंड में देवघर एयरपोर्ट के एटीसी रूम में घुसी थी दोस्तों, इन सब पर एक साथ गाज गिरी है। झारखंड के डीसी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पोल खोली थी, आपको याद होगा, जिसके बाद बौखलाए हुए सांसद ने धमकी देने के साथ साथ तरह तरह के फर्जी दावे भी किए थे, जिसके बाद भी इनकी पोल खुली थी। और इन साहब ने दिल्ली आकर डीसी पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ था उस केस की जांच सीआईडी करने वाली है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सांसद मनोज तिवारी और सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में अपनी सत्ता का रौब झाड़ा था और एयरपोर्ट को अपनी प्रॉपर्टी समझकर ये सब के सब एटीसी रूम में चार्टर फ्लाइट के टेक ऑफ को क्लियरेंस दिलवाने के लिए घुस गए थे, जबरन घुसे थे। दबाव बनाया गया था पायलट पर, जिसके बाद इनके ऊपर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट भी किया था। साथ ही इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। बाकायदा इन लोगों का सीसीटीवी जो फुटेज था उसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। अब खबर क्या आ रही है दोस्तों, वो सुन लीजिए। स्क्रीन पर आपको इस वक्त मैं हिंदुस्तान लाइव वेबसाइट की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी सहित कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों पर हुए जो केस है उसकी जांच को सीआईडी ने कुंडा थाने से टेक ओवर कर लिया है। इस बात की जानकारी अगर आपको ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि इन कुंडा थाने में जो चार्टर प्लेन के पायलट हैं उन पर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, माहीकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी, एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा, इन सब पर केस दर्ज हुआ था कपिल मिश्रा पर, जिसकी जांच अब सीआईडी करेगी। ये जितने भी आरोप लगे हैं ये सब के सब चार्टर प्लेन से देवघर पहुंचे हुए थे। जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, जब ये लोग देवघर से वापस रवाना होने के लिए देवघर एयरपोर्ट पहुंचे तो समय ज्यादा हो चुका था और फ्लाइट जो है उस वक्त टेक ऑफ नहीं कर सकती थी दोस्तों। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, भाजपा सांसद, उनके बेटे और बाकी के जितने भाजपाई थे, ये फ्लाइट टेक ऑफ का क्लियरेंस देने के लिए एटीसी रूम में जबरन घुस गए, जो कानूनन गलत है। और इसी को लेकर इन सब के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जैसे ही केस दर्ज हुआ, भाजपाइयों का पारा हाई हुआ कि भाई हम पर कैसे कोई केस दर्ज कर सकता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इन लोगों ने डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर मुकदमा ठोक दिया दिल्ली जाकर, क्योंकि इनके मुताबिक इन्होंने जो किया वो किसी भी तरह से कानूनन गलत नहीं है, ऐसा इनका मानना है। जबकि मंजुनाथ भजंत्री ने फिर भी इनको नहीं छोड़ा, वो आखिरी समय तक इसे सांसदों के खिलाफ बड़ा मामला बताते रहे, जिसे लेकर इनको निशाने पर भी लिया गया। अब शुरुआत कैसे और कहां से हुई दोस्तों, वो पूरा मामला समझना जरूरी है, तो मैं दोबारा आपको वो पूरा मामला समझाना चाहूंगी। दरअसल 31 अगस्त को दोपहर 1:30 मिनट, आप ये समझिए 1:50 पर दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन उतरा, जिसमें सब के सब बैठे हुए थे, यानी निशिकांत दुबे, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, ये समेत 9 लोग कम से कम इस चार्टर प्लेन से उतरे थे। वहां से ये लोग दुमका पीड़िता अंकिता सिंह के घर पहुंचे, वहां पहुंचकर बातचीत की, उन्हें सहायता राशि मुहैया करवाई। वहां से ये लोग करीब 5:25 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। अब परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ, लैंडिंग और एफआईआर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि लो विजिबिलिटी होती है, खराब मौसम होता है, सूर्यास्त के बाद एयरक्राफ्ट को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है सेफ्टी मेजर के चलते। लेकिन फिर पायलट पर दबाव बनाया गया, फिर भी यात्रियों को हर हाल में आज ही वापस जाना है ऐसा बोला गया, काफी दबाव डाला गया, जिसके बाद क्लियरेंस दे दिया गया और ये सभी 9 लोग वहां से टेक ऑफ करके निकल गए। इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा। डीएसपी ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जो केस कुंडा थाने में दर्ज हुआ और अब वो केस सीआईडी ने अपने हाथों में ले लिया है। यानी इस मामले की पूरी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। अब सीआईडी इसकी जांच करेगी, जितने भी धौंस दिखाने वाले सांसद हैं इनकी हेकड़ी निकाली जाएगी।
सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, वो ये कि गुंडागर्दी भी यही लोग करते हैं, एटीसी रूम के अंदर घुसे भी यही लोग, पर दिल्ली जाकर इन्हीं लोगों ने डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर केस दर्ज करवा दिया, वो भी कौन सी धारा में? देशद्रोह की धारा में। इस बौखलाहट का कारण क्या था वो भी सुन लीजिए। दरअसल जब ये पूरा मामला सामने आया था और पता चला था कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जबरन एटीसी रूम में घुसे थे, तो निशिकांत दुबे समेत मनोज तिवारी ने भी ये दावा किया था कि वो एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं और एटीसी ऑफिस में जा सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ये, ऐसा उन्होंने दावा किया था। सांसद मनोज तिवारी के साथ जाने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो सिविल एविएशन कमेटी के सदस्य हैं पूरे भारत के, तो फिर उनको तो कोई घुसने से नहीं रोक सकता है। अब निशिकांत दुबे ने जो दावा किया उसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था, पर जैसे ही डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने उनके उस ट्वीट पर रिप्लाई किया, निशिकांत दुबे वो ट्वीट डिलीट करके भाग निकले। इस ट्वीट में भी निशिकांत दुबे ने दावा किया था दोस्तों कि वो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं। इस पर मंजुनाथ भजंत्री ने उनको रिप्लाई देते हुए एक ट्वीट कर दिया था, जिस ट्वीट ने निशिकांत दुबे का हलक सुखा दिया था, आप ये कह सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर बाकायदा मंजुनाथ भजंत्री का वो ट्वीट दिखा रही हूं जिसने होश उड़ा दिए निशिकांत दुबे के। वो लिखते हैं कि एज अ मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सच कम्युनिकेशन अबाउट योर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन। डज इट अलाउ यू एंड योर चिल्ड्रन टू एंटर एटीसी रूम? यानी उन्होंने कहा कि वो तो एयरपोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, तो आप उन्हें तो सिखा नहीं सकते हैं कि आप चेयरमैन हैं अगर, तो उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ना, लेकिन उन्हें तो ऐसी कोई सूचना ही नहीं मिली है कि भाई आपको कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अब अगर देखिए निशिकांत दुबे वाकई सच बोल रहे होते तो अपना ट्वीट डिलीट करके भागते नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, वो ट्वीट डिलीट करके भाग निकले। ये साहब एक झटके में 9-2-11 हो गए। इसी कारण से इन्होंने सीधा डीसी मंजुनाथ भजंत्री का मुंह बंद करवाने के लिए उनको फंसाने की कवायद शुरू कर दी। स्क्रीन पर आपको दोस्तों आज तक की खबर में दिखा रही हूं, इस वक्त जो खबर कहती है कि इन लोगों ने दिल्ली पहुंचकर देवघर के डीसी के खिलाफ देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू पुलिस ने डीसी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया 0 एफआईआर में, जिसके जरिए कहा गया कि आगे की जो कार्यवाही है उसके लिए इस पूरे एफआईआर को कुंडा थाना भेजा जाएगा, जहां इन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। अभी आप देख लीजिए कि कुंडा थाना में इन लोगों के खिलाफ जो दर्ज मामले हैं उसको सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है। हालांकि अब देखना यह है दोस्तों कि सीआईडी की जांच में भाजपाइयों पर कैसे गाज गिरती है। बात बात पर देशद्रोह का मुकदमा ठोकने वाली बीजेपी के सांसदों से अब सीआईडी पूछताछ करने वाली है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।